अब आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इवन एंड ऑड फंक्शन। पिछला वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? बिना ऑप्शन के ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बिना ऑप्शन के आप क्या ही करोगे, टाइम ये क्वेश्चन दिए ही ज़्यादा मैक्सिमम टाइम के ऑप्शन से करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर इसका मेथड बुक में है, वो लेंथी मेथड है, 4-5 मिनट ले जाएगा आपको सॉल्व करने। ठीक है, वो मैंने आपको क्लास बीच में एक बार क्लास में बताया भी था, वेज और डोमेन, उसमें हम लोग हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन को वो देते इसलिए हैं कि आप हमेशा ऑप्शन यूज करो। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस की बात। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस, ये दो फंक्शंस हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा cos x, है ना? तो यहाँ पे देखिएगा ये cos वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है ना? और यहाँ पे ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास sin x है, तो ये sin वाला ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसमें हमेशा ओरिजिन पे 0 होगा, ओरिजिन पे हमेशा क्या होगा? 0 होगा। फिर से ओरिजिन पे इवन फंक्शन है तो इसके बारे में कोई लाइन नहीं है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ऑड है तो वो ओरिजिन पे ऑलवेज 0 होगा। अच्छा जी, दूसरी बात सर डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन इसकी ये है, अगर आप f ऑफ x और f ऑफ माइनस x दोनों को देखेंगे तो दोनों इक्वल है, मतलब आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए? माइनस x, तो वो बराबर आएगा f ऑफ x के ही। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे भी है, f ऑफ x जो है, अगर मैंने माइनस x पुट कर दिया, x की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस x, तो वो फिर माइनस ऑफ f आता है, नेगेटिव वो क्या आता है? ठीक है, तो अगेन जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस वाली चीज को, तो ये वाला ग्राफ देखो ध्यान से, यहाँ पे ये a पे है और ये कहाँ है? माइनस a। ठीक है, अगर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा वैसे लिखूं, ये देखो ये 5 है और ये क्या है? -5, और ये एक फंक्शन है f ऑफ x, मान लेते हैं ये x है। अगर आपने यहाँ पर एक वैल्यू रखी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपने एक वैल्यू रखी और आप -1 भी रखोगे तो दोनों की वैल्यू आउटपुट दोनों की सेम है। तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, और अगेन अगर आपके पास कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन है, ये देखिए ये 5 से लेके -5 तक आपने बीच में एक वैल्यू रखी और एक बार आप -1 रख रहे हैं, तो एक पे तो ये देखो +1 आ रहा है और -1 पे क्या आ रहा है? माइनस। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं। आपके पास कभी भी आपके पास इवन पावर है तो वो फंक्शन हमेशा इवन होगा, जैसे fx = x²। ठीक है, x की पावर 1656, x की पावर 50, इस टाइप का देखो ये जो फंक्शन है ये इवन पावर्ड फंक्शन है, और इवन पावर्ड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास ऑड पावर फंक्शन है, जैसे मैं आपको बोलूं fx = x³, अगर इसके ग्राफ को भी अभी आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसे ही आता है, मतलब इधर जो वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर वैल्यू उसकी नेगेटिव। ठीक है, ये ग्राफ आपका ऐसे ही बनता है x² वाला, आप जानते ही हैं, इधर वैल्यू +1 पे जो है वही वैल्यू -1। ठीक है, तो ये आपका इवन पावर्ड फंक्शन। ऑड पावर्ड फंक्शन में ऑड पावर होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं fx = x⁴ और x की पावर 51, तो ये एक ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, अगेन अगर मैं इसी यहाँ पे फंक्शन में एक चेंज लेके आऊँ, x⁴ प्लस x⁴ 51 प्लस 5, ठीक है,
तो ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन में अगर आप ध्यान देखोगे तो x की पावर 0 भी है और 0 इवन होता है, तो इसका मतलब है अब ये वाला फंक्शन आपका नहीं है। पहले दो तो थे ऑड पावर्ड फंक्शन, ऑड फंक्शन, बट ये वाला जो फंक्शन है x की पावर 0 भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, सो इट इज इन्वॉल्विंग कांस्टेंट अगर है तो वो ऑड फंक्शन नहीं होगा क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगा उसमें, और 0 कैसी पावर होती है? इवन, इवन होती है, सो दैट इज नॉट अ ऑड फंक्शन। तो ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है जो हमें पता होनी चाहिए। कहीं किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये हमारे आज का फोर्थ कॉन्सेप्ट है, इवन एंड ऑड, ठीक है? चेक कर लो कहीं किसी को कोई डाउट है। डन। चलिए आगे, चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट वाला ग्राफ। अब आप इस ग्राफ को देखिए, इन सारे ग्राफ को देखिए, ये दिखाई दे रहा आपको ना? ठीक है, यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि कौन सा फंक्शन को बना रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन है। सिंपल सी बात है, आप इनपुट लो और देखो क्या मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं। जैसे एक इनपुट आपने ये वाला पकड़ा, यहाँ पे ड्रॉ कर दो लाइन, कोई भी एक इनपुट कितने आउटपुट दे रहा है? 2, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लो आप ये एक इनपुट ले लेते हो तो यहाँ पर फिर से ये 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये फंक्शन नहीं है। और आइए, अगर आपने यहाँ पर एक इनपुट लिया और इसको ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखो ये एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं थे। क्लियर है ना? और आइए, अगर मैं यहाँ पर इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ऑब्वियस है ये क्या है, कोई भी अगर हम x1 पॉइंट पे देख रहे हैं तो एक ही जगह कट करता है, ठीक है साहब? अब इसको वाले क्वेश्चन को देखो, ठीक है? तो आप इससे समझ पा रहे हो जहां जहां हम लोग कट कर रहे हैं, देखो 2 जगह कटिंग हो रही है ना? आपको फंक्शन को किसी तरीके से वायलेट करवा देना है ना। यहाँ पे आप कट करोगे 2 जगह नहीं बन पा रहा है, कहीं पे भी आप कट कर लो, कितनी भी जगह कट कर लो 2 जगह नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे भी कट कर रहे, सिंगल पॉइंट पे ही कट होगा, ठीक है? तो इसीलिए ये वाला फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की टेस्टिंग। हमने अभी कौन सी लाइन ड्रॉ की है टेस्ट करने के लिए? वर्टिकल लाइन, ठीक है? वर्टिकल लाइन मतलब x की वैल्यू डाली है, वर्टिकल लाइन मतलब कौन सी वैल्यू डाली है? x की, अपना जी, ठीक है? नेक्स्ट चले आगे। अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो क्या होता? बोलो भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो क्या होता? तो उसको आप क्या बोलते हैं? बोलो। अब इस क्वेश्चन को देखो, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था, फंक्शन कौन सा नहीं है कौन सा है, क्या ग्राफ से समझ में आ गया था? नहीं, देख लो पक्का। आपका दोस्त बताओ, कोई नींद नहीं पूरी है? क्यों, क्या कर रहे थे रात में? गेस्ट आ गए?
तो क्या गेस्ट क्या सोते नहीं रात में? आप सोते ही नहीं? 2 बजे सोते? बात करने पुरानी जीन्स और गिटार। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग कैट में भी यूज करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं। देखो एक्चुअल में जो भी चीज है ये एक्चुअल में क्या है, y, और इसको मैंने क्या लग दिया है 4। तो देखो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है y = 4, ये वाली लाइन देख लो, ठीक है। और इसी लाइन को हम लोग कौन सी लाइन बोल रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कह रहा है कितनी वैल्यूज x की सेटिस्फाई कर रही हैं। देखो कायदे से पूछ लेता अगर ये मेरे से, ठीक है, अगर ये पूछ लेता कितनी लाइन सेटिस्फाई कर रही हैं ऐसे करके, ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज, अगर ये क्वेश्चन ये होता तो इसका जवाब तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। इसका जवाब था x की 3 वैल्यू। कितनी वैल्यू था? 3 जगह कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, है ना। तो 3 वैल्यूज थी, लेकिन क्वेश्चन इसने ऐसा नहीं किया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा दिया। समझ रहे? क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया? तो आओ जरा देखते हैं इस चीज को। अगर हम लोग देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा ध्यान से, देखो क्या लग रहा है आपको? तीनों रीजन लेने पड़ेंगे? अरे भाई ध्यान से देखो, आ रहा है किसी को? कितना आएगा? पहले वाले में तो समझ में आ गया ना, अब इसका बताना है। बताओ ना, आंसर बताओ तुम मुझे। ये संबंध बताओ, ये ऐसा होगा वैसा होगा, एग्जैक्टली आंसर बताओ। और दोस्त को तो बताओ मत, फरीदपुर एक्सप्रेस को तुम बताने की जरूरत नहीं, फरीदपुर वैसे भी अभी तुम्हारे उसके पार्टनर को यहाँ बैठा दिया, एक सीट और खाली हुई तो तुम्हें बुला दिया। देखो ध्यान से देखो, अब यही तो हम लोगों को सीखना है। यहां पर सबसे पहले यहां पे चेक करते हैं, अगर इस वाले पॉइंट को तुम देखोगे तो ये -7 है, तो ये x की वैल्यू है, ये x की क्या है? वैल्यू है। इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं f(-7), अच्छा दूसरी वैल्यू मेरे पास ये क्या है? ये है, ये x की दूसरी वैल्यू है, ये क्या है? 1 है, सॉरी। और ये तीसरी वैल्यू है, ये कितनी है? 5। मान नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है ना ये वैल्यू, ठीक है। तो अब वापस आओ यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब तुम्हें इन 3 पॉसिबल वैल्यूज के लिए कहानी देखनी है। देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? सर -7 के लिए कोई ऐसा फंक्शन है जो 4 को सेटिस्फाई करेगा? एक वैल्यू है -7, दूसरी वैल्यू है आपके पास 1, तीसरी वैल्यू है हमारे पास 5। अब आप मुझे ये बताना है, क्या इसके लिए कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई वैल्यू से कर रही है। क्या इसके लिए कर रही है? हाँ 3 वैल्यू कर रही है। क्या इसके लिए कर रही है? हाँ 3 वैल्यू कर रही है। कैसे सर?
अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखना, आपके पास जब आप लिखते हो ना y, तो एक्चुअल में ये होता है f ऑफ x, ठीक है। और जब आपने यहाँ पर चेक किया y इज इक्वल टू 4 पॉइंट, तो x पॉसिबल इनपुट्स आपको मिल गए। अब जब आपको पॉसिबल इनपुट्स मिल गए हैं, तो अब आपने क्या किया है, आपने f और यहाँ पे चेक करिएगा f ऑफ माइनस एक्स, तो आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, -7 की एक लाइन खींच रहे हो, और -7 की अगर आप लाइन खींचोगे तो वो लाइन यहाँ कहीं होगी, और वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। फिर उसके बाद आप दूसरी लाइन खींचेंगे 1 पे, तो 1 वाली लाइन अगर आप खींचेंगे तो वो लाइन यहाँ आएगी, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और फिर आप 5 वाली लाइन खींचेंगे, तो 5 वाली लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, चेक करिए, 5 वाला भी 3 जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो इसीलिए 3 3 0, तो टोटल आपके 6 वैल्यूज बनेंगी इसकी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको आपको कैसे मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, 6 वैल्यूज कैसे बनती है, ठीक है। तुम्हें समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर बताता हूँ। मुझे बताओ एक बार इसको फिर से समझना, फिर से बता दो बिल्कुल अच्छे से, अब तुम समझ जाओगे बिल्कुल। तुम्हें ये फंक्शन समझ में आ रहा है, जो जैसे फंक्शन लिख रहा हूँ, ये फंक्शन जब मैंने लिखा तो ये फंक्शन समझ में आ रहा है कि ये 3 लाइंस 3 पॉइंट्स हैं, ये तो समझ में आ रहा है, ये -7 1 और आपके पास ये कौन सा पॉइंट था 5, ये 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये बात समझ में आ रही है। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई ये वाला फंक्शन जो है ये 4 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये बात ये बोल रहा है। इसका मतलब तुम क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास ये वैल्यू इनसाइड जो इनपुट, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, इनपुट फंक्शन के अंदर क्या डालते हैं, इनपुट जब तुम डालोगे -7, तो ये आउटपुट क्या देगा 4। फिर जब तुम इनपुट जब दोबारा डालोगे क्या 1 इनपुट डालोगे, फिर ये क्या सेटिस्फाई करेगा दोबारा से, क्या सेटिस्फाई करेगा 4। और फिर से तुम जब इनपुट क्या डालोगे 5, तो फिर से ये क्या सेटिस्फाई करेगा 4। यही आपका आउटपुट आएगा तीनों केसेस में। क्या ये वाली बात तो अब तो तुम्हें समझ में आ रही है। तो अब तुम्हारे सामने जो अंदर वाला फंक्शन बचा है वो तुम्हारे पास यही तो है f ऑफ x। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, f ऑफ x इज इक्वल टू -7, अंदर वाली वैल्यू है ना, अंदर वाली वैल्यू, अंदर ये हमारे हिसाब से -7 होना चाहिए था, इसके हिसाब से f ऑफ x होना चाहिए था। तो f ऑफ x इज इक्वल टू -7। इसी तरीके से f ऑफ x इज इक्वल टू एक समझ लिया तो दूसरा 1, और f ऑफ x इज इक्वल टू ये एक दूसरा समझ लिया तो ये वाला कितना हो जाएगा 5। तो अब आपके पास ये होता ही क्या है, ये y तो होता है यार। तो इसका मतलब तुम्हें 3 लाइन ड्रॉ करनी है y -7 की। जैसे तुमने -7 वाली लाइन ड्रॉ की है तो तुमने देखा ग्राफ कहीं कट ही नहीं होता, और फिर तुमने जब एक बार यही लाइन 1 की ड्रॉ की तो 3 जगह कट हुआ। जब तुमने 5 पे ड्रॉ की यहां पर फिर से 3 जगह कट हुआ, ये 1 पे 3 जगह कट हुआ, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू -5 वाली है, और ये y इज इक्वल टू -7। तो इससे तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, इससे 3 मिले, इससे 3 मिले, टोटल 6 सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब थैनोस ही कहता है चाहे जियो चाहे मरो, होनी भी कोई डाल नहीं सकता है, तो ये वही है, ये फंक्शन है, होनी भी है और अनहोनी भी है, ठीक है। तो ये इसलिए हाँ हो गया वही चीज में,
उसी में तो समझ में आती है। एक वो कौन सी मूवी थी आईआईटी रुड़की में, दोस्तों ने रात में उनका चल रहा था कि मिड टर्म खत्म हो गया, लगातार 5 दिन तक हम लोग सब लोग इस रो में जितने लोग हैं सब देखेंगे मूवी बैठ के। मैं भी चला गया एक्साइटमेंट में, उन्होंने सब अरेंजमेंट कर रखा था, मयंक ने, शिवा रेड्डी ने, सब खाने पीने का कहते कि बस अनलिमिटेड स्टॉक ऑर्डर दे रखी थी, कैंटीन होती थी हॉस्टल की, मोमोज आते रहेंगे हर आधे घंटे में, ये ऑर्डर आता रहेगा, ये ऑर्डर, सब लोगों ने पैसे का क्वांटिटी कर दिया था, हमने भी कर दिया था, अच्छा खासा अरेंजमेंट बन गया था। और शिवा के पास क्योंकि काफी बड़ी स्क्रीन वाला था उस समय, वो क्योंकि कुछ काम कर रहा था, जो मेट्रो के इंचार्ज हैं श्रीधरन, उसके जस्ट नीचे जो थे वो आईआईटी रुड़की के ही थे सर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने उसको स्क्रीन दिलवा दी थी कि तुम अपना सारा आउटपुट इस पर विजुअलाइज किया करो, बड़ा स्क्रीन थी। तो जैसे इस ग्राम खत्म हुए 5 दिन के लिए था कि डेली 2 घंटे हम लोग रोज देखेंगे। सीरीज थी ना, एक कौन सी सीरीज थी वो जो काफी लंबी सीरीज है, नहीं वो अभी जो उस समय काफी पॉपुलर हुई थी 2000, मतलब उस समय काफी पॉपुलर सीरीज थी। अब मैं वहां देखने गया, इंग्लिश में चल रही है। हाँ वो कौन सी है जो हैरी पॉटर के बाद एक सीरीज आई थी, कौन सी है, बहुत अच्छी है, के बाद जो एक बहुत तगड़ी सीरीज थी। हाँ हाँ वैम्पायर मत बोल देना, वैम्पायर। हाँ तो आप लोग कोई भी एक नाम बहुत, तो उसको हॉलीवुड के इतने अवार्ड मिले हैं, उस मूवी को इतने अवार्ड मिले हैं, मतलब पूछो नहीं, उसकी पता नहीं कितनी सीरीज, वो सब एक साथ देखेंगे। तो उसके बाद मैं गया, इंग्लिश में चल रही थी, कहानी का साथ ये कि इंग्लिश में चल रही थी, मैं आधे घंटे देखा, 4 घंटे देखा, सब एंजॉय कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता एक्चुअल क्या है। मैं उठ के मैंने कहा मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ, कह रहा शिवा वरुण दिख नहीं रहा मुझे कहीं पे, कहाँ चला गया, पढ़ रहा है क्या ये जाके, कह रहे वो एक मिड टर्म में तो पढ़ नहीं आता है, एग्जाम होने में जरूर पड़ेगा। तो अभी मतलब कहने का मतलब ये है कि उस दिन जब ना मैंने ज्यादा कोशिश की तो होली को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। तो ये देखो, अब तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। देखो क्या है, तुम खुद देखो स्वीकृति, इसका आउटपुट 4 कब आएगा, जहां 3 जगह कट करेगा, तो इसकी वैल्यू 7 है ना, ये 3 पॉसिबल -7 2, तो ये वैल्यू, तो ये fx इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट, इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, समझ पा रहे हो। अगर तुम ये इंटरप्रिटेशन जान लो तो फिर बहुत हद तक कहानी सही हो जाएगी। चले आगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 6। तुम्हें समझ में आया, पता कितने लोगों को ये समझ में आ गया, क्योंकि हाथ में अगला क्वेश्चन आगे से नहीं आया, ठीक है। किसको किसको आ गया, आप रियली मेरे को देखना है, किसको किसको आ गया, ठीक है, तुम्हें भी आ गया, तुम दोनों ने कसम खा रखी नहीं समझे, चलो ठीक है, अब आ जाइए। कितने कॉन्सेप्ट हो चुके मेरे, 4 हो गए। 5वां कॉन्सेप्ट है इनवर्स ऑफ फंक्शन। हेलो, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है, मुझे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपसे बात पूछनी है, ये आपका इनपुट होता है और ये आपका फंक्शन होता है। फंक्शन इस इनपुट के साथ कुछ करता है, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 इसके साथ जोड़ दिया, तो फंक्शन एक्चुअल में कर क्या रहा है, ध्यान से देखो, फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी इनपुट आ रहा है, प्लस उसमें 3 जोड़ दे रहा है, जो भी तुम इनपुट दोगे उसके साथ ये यही परफॉर्म करेगा। इसका मतलब फंक्शन कुछ बदल के टास्क नहीं परफॉर्म करता, वो एक ही टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। इसका ये इंटरप्रिटेशन है। तो जब हमने ये बात सीखी ली है, तो यहां से ये आउटपुट आ जाएगा, जो कि हमारे पास 2x + 3 होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो अगेन यहाँ पे जो भी इनपुट दोगे x, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे 3 दिया, तो ये 3, ये पहले क्या करेगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देगा और आउटपुट दे देगा 9। के बाद समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर तुम 1 दोगे तो 2 1 इनपुट को मल्टीप्लाई कर देगा और 3 जोड़ देगा, तो कितना आ जाएगा 5। सो दैट इज ऑल अबाउट, ये इस तरीके से ये काम कर रहा है कौन, फंक्शन। एक मशीन है, जो भी इसको टास्क दिया जाएगा, अब जैसे कि आप इसको टास्क दे दो, ये फंक्शन वाला टास्क दे दो fx = x², तो अब यहाँ पर भी ये क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगा उसका स्क्वायरिंग कर देगा, जो भी इनपुट आएगा उसका स्क्वायरिंग कर देगा,
यहाँ पे इनपुट डालोगे, आउटपुट आपको यहाँ पे मिलने स्टार्ट। मतलब फिक्स टास्क है किसके पास, आपके पास, ठीक है। तो अब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या करता है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्चुअल में इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। इस फंक्शन का मुझे इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स। तो हमने सब कुछ तो सीख ही लिया, आप जानते हो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, y। तो ये है हमारे पास y, ये क्या है 3x + 5। मुझे आप लोगों से एक बात सुननी है, वो बात क्या है, देखना ध्यान से। मैं यहां पर कुछ फंक्शन परफॉर्म करता हूं, इनपुट, और मुझे मिलता है आउटपुट। अगर कोई फंक्शन इनवर्स होगा तो उसमें मैं वही आउटपुट डाल दूं, तो मुझे वही वापस से क्या मिल जाना चाहिए, इनपुट मिल जाना चाहिए। अरे इनवर्स का क्या मतलब है, अगर मैंने यहां पर x डाला तो मुझे y मिल गया, तो अगर मैं y डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाए, x। तो यही फंक्शन क्या कहलाएगा, इसका इनवर्स कहलाएगा। अरे हाँ या ना, अरे देसी में तो यही बात समझना चाहिए। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आ रही ये बात, ठीक है। तो अब वापस से आओ, फंक्शन का काम हम लोगों ने देख ही लिया है, तो अब फंक्शन कुछ अलग से तो परफॉर्म करेगा नहीं। अब आप ऐसे केस में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहां से अब इसको इधर लेके आओ, 7y - 5/3 = x। अब तुम क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, अब तुम वो आउटपुट डालोगे तो तुमने जो स्टार्टिंग में इनपुट दिया था वो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, अब ये तुम्हारे पास इनवर्स फंक्शन है। ये तुम्हें कौन सा फंक्शन मिल गया, इनवर्स फंक्शन, ठीक है साहब। तो इनवर्स फंक्शन को इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आगे डन है, क्या बता रहे हैं इसका क्या आंसर है, आंसर हमें चाहिए केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। अब आओ वापस से, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं आपको जैसे जस्ट बता रहा हूं, आपने इनपुट डाला 2, इस वाले क्वेश्चन में देखो, ब्लू वाले में 2 डाला, तो y आपको क्या मिलेगा, देखो कितना मिलेगा, अरे बोलो भाई, 2 डाले या 3 डाले, अरे क्या डालना सही रहेगा, कितने ज्यादा नहीं ज्यादा, ये 14 3 और 9 है ना, 3 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 14/7 दैट इज 2। अब वापस से आओ, अगर मैं अब यहाँ पे y = 2 डाल रहा हूँ तो ये x क्या देगा, यहाँ चेक करो, 3 आ जाएगा। तो क्या ये फंक्शन अगर f था तो ये क्या f इनवर्स है, अरे हाँ या ना, तो ये वही फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है साहब। तो आज जाइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट दैट इज ऑल अबाउट, ये इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एग्जाम में ये भी इतना नहीं पूछा जाता, जो अब हम लोग 6 कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है जो कि इससे भरे हुए, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। दिलशाद जी, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो तो क्या ये पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, दिलशाद जी, ये पॉजिटिव स्लोप को दिखा रहा है, और बताइए ये पॉजिटिव स्लोप को दिखा रहा है,
बताओ ये पॉजिटिव स्लोप को दिखा रहा हूं? बोलो, नहीं पता? तो आप इसके लिए चेक करो किसको, एंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल है कि एक्यूट एंगल है? एक्यूट एंगल है तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव स्लोप को दिखा रहा है। अब दूसरा ध्यान से देखना, अगेन ये मेरी लाइन 1 है और वापस आओ ये मेरे पास लाइन 2 है, और मुझे जानना है एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज। तो ये ऐसी ये जो लाइन 2 है ये किसको दिखा दी होगी, नेगेटिव स्लोप को। इसका मतलब है अगर एक पॉजिटिव स्लोप है दूसरी नेगेटिव स्लोप है तभी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपका इमर्ज होगा लीनियर एक्सप्रेशन में। अगर दोनों ही पॉजिटिव स्लोप हो जाए तो फिर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इमर्ज नहीं होगा। एक को लाइन को पॉजिटिव होना है, दूसरी लाइन को क्या होना है, नेगेटिव। अब मान लो मैं आपसे पूछता हूं ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2, इसका मैक्सिमा बताओ। ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2, इसका मैक्सिमा बताओ। तो मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है, ध्यान से देखिए इधर, टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट तक कौन सी लाइन, येलो वाली लाइन डोमिनेट कर रही है या व्हाइट वाली लाइन डोमिनेट कर रही है? अगर मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूं तो ऑब्वियस है व्हाइट वाली लाइन ऊपर है और येलो वाली लाइन क्या है, नीचे। किस पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। तो ये मैक्सिमम का रीजन होगा, अरे यस या नो। और जब इंटरसेक्शन हो जाता है फिर उसके बाद येलो वाली लाइन पॉजिटिव में है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x = 2, तो देखो 2 पे ये पॉइंट जो है ये ज्यादा है या येलो वाला ये वाला पॉइंट ज्यादा है, ऑब्वियसली येलो वाला ज्यादा है। इस पॉइंट के लिए 2 आउटपुट मिल रहे हैं आपको, कितने आउटपुट मिल रहे हैं, 2। दोनों में से कौन सा ज्यादा है, ऊपर वाला। इधर से भी देख लो, जब आप यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो x = -2 ले लो, तो ये वाला पॉइंट ज्यादा है या ये वाला, ऑब्वियसली व्हाइट वाला। तो यहाँ पर आपने ये वाला रीजन लेना है। अब ये इन दोनों लाइन का क्या है, मैक्सिमा है, ये इन दोनों लाइन का क्या है, मैक्सिमा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिखाएगा, उस मैक्सिमा की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमा तो इनफाइनाइट पे जा रहा है। उस मैक्सिमा की अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये कौन सी वैल्यू है, उस मैक्सिमा L1 L2 की ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है साहब। क्या ये इंटरप्रिटेशन तुम्हें आ गया है या नहीं आ गया, पहले बताओ, हाँ या ना? ठीक है, तो चलो इसी कॉन्सेप्ट पे कैट में आया हुआ क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, चलें आगे साहब। अरे बोलो भाई, चलें। चलो अब आप देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला है 2 लीनियर एक्सप्रेशन, एक का स्लोप है नेगेटिव क्योंकि mx आप देख सकते हो, और एक का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अगर मैं इन दोनों लाइन को ऐसे देखता हूं तो ऑब्वियस है अगर मैं ड्रॉ भी करूंगा तो ये नेगेटिव स्लोप वाला, हेलो, ये नेगेटिव स्लोप वाला इंटरसेप्ट कहां देखा रहा है, यहां पर 3 पे, है ना। फरीदपुर एक्सप्रेस आगे बुला लूंगा बेटा, लास्ट बार बोल लूंगा, तुम एक मासूम से इंसान हो इसलिए तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। ठीक है, चलो अब बताओ क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, अब वापस देखो, इसको देखो जरा, ये पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, एक्यूट एंगल, और ये इसका इंटरसेप्ट कहाँ है, 1 पर है, तो इसका मतलब ये कुछ यहाँ पे कट कर रहा होगा। अरे ठीक है मालिक, यहाँ पर इसको हम लोग एक रफी बनाते हैं, इसलिए इसका कोई खास मतलब भी नहीं है वैसे। ठीक है, एक समझाने के लिए बना लिया। स्वीकृति, ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ की है, स्वीकृति सांस रुक गई, 2 लाइन ही तो ड्रॉ की, अभी आप मैंने उसमें और क्या बताया, 2 लाइन ड्रॉ कर दी है। अब बताओ दोनों का मैक्सिमम कौन सा है, ये देखो, ये ब्लैक लाइन, ये ब्लू लाइन, तो ये मैक्सिमम है, और इधर ये मैक्सिमम ब्लू और ब्लैक में क्या है, ये वाला मैक्सिमम है।
अरे हाँ ना तो बोलो। स्वीकृति, जिस हिसाब से तुमने किया था तुम्हें बिल्कुल जामन का वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था, ठीक है। इधर देख लो जरा। चले आगे। अब बताओ इनका, इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम हमने लिख लिया। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। बताओ इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमा तो तुमने ड्रॉ कर दिया है, ये जो ग्रीन से ड्रॉ किया ये मैक्सिमा ड्रॉ किया, ये ग्रीन लाइन, और उस फंक्शन की वो कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम। मिनिमम पॉइंट तो इंटरसेक्शन का है, और इंटरसेक्शन में हमने जब भी देखा है तो दोनों फंक्शन को बराबर रख दो और एक्स निकाल लो वहां से, ठीक है। तो यहां से एक लाइन है 2x + 1 और दूसरा है 3x - 4, इधर ही आ गया 6x 2 से 3x = 1/3। अभी रुक जाओ, ये वैल्यू x की है, उसने फंक्शन की पूछी है, अब तुम्हें फंक्शन में रखनी पड़ेगी ये वैल्यू। ये वैल्यू तो तुम्हें ये पॉइंट दे रहा है, कौन सा पॉइंट, x = 3 पॉइंट, बट इस पॉइंट की क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है अभी लाला। तो दो फंक्शन है, दोनों इंटरसेक्ट करें, दोनों की सेम वैल्यू आएगी, कोई भी एक फंक्शन यूज कर लो। सर दो फंक्शन है, हाँ ये वाला यूज कर लो, चाहे 2x + 1, चाहे ये यूज कर लो 3 - 4x, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी। तो ये क्या है 2 × ½ तो ये 2/3 + 1। कोई भला आदमी, कोई भला आदमी हमारी क्लास में गुजर गया, वो याद दे गया, वो भलाई कभी होती थी। अब तो हमारी क्लास में केवल बुरे लोग बैठे हुए, ठीक है। देखो दोनों का क्या है, दोनों का एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज 5/3। चलिए आगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अगर कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जैसे हमारे लेक्चर स्वीकृति से पहले पर, हाँ तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट स्वीकृति को आ गया। तो आइए स्वीकृति बताएंगी कैट 2018 का क्वेश्चन। आइए स्वीकृति, सीधे अभी हम लोग किस ईयर में थे, 6 से कितने साल आगे आ गए, 12 साल आगे आ गए। स्वीकृति अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। स्वीकृति देखो इस बार यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक टाइप की टर्म है। क्या है, क्वाड्रेटिक टाइप की टर्म। अब आपने जो चीजें सीखी वही लगाना है अभी भी। आप जानते हो 2x², कुछ ऐसा रीजन बनेगा इसका। अरे ये से नो, अरे सो रहे हो तुम बैठ के। प्रथम ये देखो, ये आपके पास लाइन की जगह इस बार पैराबोलिक एक्सप्रेशन है, क्लियर है। और इस वाले एक्सप्रेशन से तुम क्या जानते हो, ये लाइन की एक्सप्रेशन है, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है, ऑब्ट्यूज कटेगा या एक्यूट कटेगा, ऑब्ट्यूज पे। और इसका इंटरसेप्ट कितना है, 52 पे कहीं पे है, ये 52 मान लेते हैं, ये पॉइंट है इंटरसेप्ट। तुम्हें अगर ये लाइन की इक्वेशन नहीं आ रही है तो अभी मैं ये बता देता हूँ, ये मैं ऐसे देख रहा हूँ -5x + 52, तो यहाँ पे स्लोप है -5, जो कि मुझे बता रहा नेगेटिव स्लोप है, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। स्वीकृति क्योंकि बार बार देख रही है क्या बता रही है, और ये y इंटरसेप्ट कहलाते हैं, ठीक है। अभी बात समझ में आई, मैं इस चीज को देख रहा हूँ। अब बताओ, अब यहां से आप ऐसे एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन यहां पे कट हो जाएगी, और ध्यान से देखिएगा, इसने ये मेरे पास x है, x के ऊपर कंडीशन लगा दी कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहां से लेके तुम यहां तक रहोगे, इधर नेगेटिव में जाना ही नहीं है। अब ये से नो, अब वापस से देखो, टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन का पॉइंट है, कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ब्लैक लाइन या रेड लाइन, बोलो भाई, रेड लाइन। देखो यहाँ पर अगर कोई एक वैल्यू लोगे तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी आएगी या फिर रेड वाले की आएगी, रेड वाले की आएगी, ठीक है। तो यहां से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक रेड लाइन डोमिनेट कर रही है,
ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के बाद रेड लाइन नीचे चली गई, अब कौन डोमिनेट कर रहा है? ब्लैक लाइन डोमिनेट कर रही है। तो इसने इसका मिनिमा पूछा था, क्या पूछा था? मिनिमा। तो हमने गलत बना दिया, हमें पहले बनाना चाहिए इसका मिनिमा। तो मिनिमा कहाँ है, किसको बनाना है, रेड को या ब्लैक को? दोनों में से जो भी मिनिमा होगा उसको बनाना है। तो ब्लैक को लेना है इस बार, क्या लेना है? ब्लैक को। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखा होता तो मैं वो वाली वैल्यू लेता, रेड और फिर वो, लेकिन लिखा क्या है? मिनिमा। तो मैंने मिनिमा वाला उठाना है, टिल दी इंटरसेक्शन मिनिमा है। और उसके बाद फिर कौन सा है? ये वाला। तो इसका मतलब पहले मैंने पैराबोलिक कर्व को पिक किया है, फिर मैंने लाइन को पिक किया। अगर मैक्सिमम होता तो उल्टा होता। अब इन दोनों चीजों में आपको क्या मिल रही है? इंटरसेक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये कह रहा है जो भी मिनिमा है उसका तुम्हें क्या निकालना है? मैक्सिमम पॉसिबल है। मैक्सिमम आ ही रहा है इसका, तो बस इसका फिर से क्या कर लो? इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं? दोनों को बराबर में रख देते हैं। आ जाओ। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 52 माइनस 5x, इसको इधर लेके आओ। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 52, ठीक है। आप जानते हो 2 टाइम्स करोगे 13 है ना, तो यहाँ पर 52 इंटू कितना हो जाएगा? 104, और ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5, 13 और 8, और कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। 13/2, 13 माइनस का आएगा ना, है ना, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये 4 वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तो तुम्हें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है, अब उठा के किसी भी एक फंक्शन में रख दो आपस से। तो तुम्हारे पास क्या था? 2x स्क्वायर और 52 माइनस 5x, इन दोनों में से किसी एक में भी रखोगे, दोनों पे सेम वैल्यू बनेगी। तो x 4 इंटू 4, यहाँ से भी 32 बनेगा और यहाँ से भी 32, तो तुम्हारा आंसर 32 है। समझ में आ गया? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आप खुद से ट्राई करो। अब तुम्हें आइडिया लग चुका है, अब तुम्हें आइडिया लग चुका है। सब लोग प्लीज ट्राई करेंगे। वो कैट 2018 का स्लॉट 1 था, ये स्लॉट 2 है। अब सबको आइडिया लग गया है ना कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमम का? तो देखो भाई, तुम लोगों को जिंदगी में मैंने डिकोड करना। देखो 5x तो एक लाइन है और साथ में इसने क्वाड्रेटिक डाल दी, और इन दोनों का मैक्सिमम की बात कर रहा है और मैक्सिमा का मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मैंने बताया है क्वाड्रेटिक। अगर देखो ये लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये लाइन तो वही है 5x ऐसी ही जाएगी, बस ये 1 और 2 में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और इंक्लाइन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। स्लोप बढ़ गया तो ये जो x बनाते हो ना y इज इक्वल टू x, थोड़ा सा स्लोप जैसे 2 करोगे 3 करोगे 5 करोगे, ठीक है, तो स्लोप बढ़ गया, थोड़ा सा और स्टीप स्लोप हो गया बस। ये लाइन तो बन गई। अब क्वाड्रेटिक को देख लो, क्वाड्रेटिक क्या दी है? -2x स्क्वायर। तो भैया ये भी छोड़ो, मेरे को जिंदगी में जो पता है वो मैं जानता हूँ x स्क्वायर। x स्क्वायर मुझे पता होता है कि मैं इसको कैसे प्लॉट करता हूँ, सब कुछ ऐसा प्लॉट करता हूँ। और अगर तुम 2x स्क्वायर करोगे तो ये थोड़ा और स्टीप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं तो डेस्मोस खोल के दिखा दूंगा।
अब जो होना रहेगा तब तो जरूर जरूर दिखाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर, और जैसे ही इन्होंने माइनस से मल्टीप्लाई किया ये चीज बस ये हो जाएगी। बोलो, तो तुम्हें ग्राफ की एनालिसिस बता रहा हूँ देखो, और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कुछ ऐड करते हो तो वो लिफ्ट हो जाता है, तो जैसे ही ऐड करोगे ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। इसका मतलब है अब तुम ये सब चीजें जानते थे पहले से। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई है, तो ये 52 में पहुंच गया। ठीक है, तो अब ये इन दोनों ग्राफ को एक जगह लिखना है। ये अरे ये लाइन कहाँ चली गई? मैंने कुछ नहीं किया, जिसने जो भी किया वो ओम ने किया। अब अगर ओम का रिजल्ट आ गया ना तो ये रिजल्ट नहीं देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या लग रहा है? देविका का फोन के बाद ओम का फोन। चलिए इधर आइए। तो साहब ये वाली लाइन बन जाएगी। तो तुम्हें अब ये क्वेश्चन का एक एनालिसिस पता चल चुका है। ये थोड़ा सा और स्टीप बनेगी वैसे तो, ठीक है। और क्योंकि उसने पॉजिटिव रियल नंबर बोला है तो हम इस रीजन में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। इधर यहां से लेके यहां तक रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको उसने इसका मैक्सिमम पूछा था, तो ये जस्ट रिवर्स क्वेश्चन हो गया जो मैंने उधर बना दिया था। तो बताओ कौन दोनों में मैक्सिमम है? ये ब्लू वाला। और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद कौन मैक्सिमम है? ये ग्रीन वाला, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा इनका? इस मैक्सिमा का मिनिमा पॉइंट है। उसको कैसे मिलेगा ये, मुझे ये पॉइंट कैसे मिलेगा? ये वाला इससे मिलेगा, इंटरसेक्शन से। तो ये वाला पहले मैं x निकाल लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 5x इज इक्वल टू 52 माइनस 2x स्क्वायर। तुमने इसको सॉल्व किया था, 2x स्क्वायर प्लस 5x। हाँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्लॉट के क्वेश्चन थे। तो x की वैल्यू 13 है, माइनस में -13/2 और 8/2, तो x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 किसी एक एक्सप्रेशन में रखना है ना। तो ये वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है 4 वाला, और इसको उठा के मुझे यहाँ पे पुट करना है। किसी में भी पुट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इस पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये 20 आएगा। या फिर 52 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 8, हाँ 4, हाँ 4 का 16 इंटू 2 32। तो किसी से भी कर लीजिए वैसे तो तुम्हें देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है, जिसको बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, किस पे बोल रहे हैं?